व्हाट्सअप, मेरा नाम है सुधांशु और आप देखने आ चुके हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स नदी। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ क्लासेस के अंदर हमने गॉस थ्योरम के बारे में बात की है और उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हमने जो है डिस्कस किया है। तो आज हम अगेन गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत गौर से देखिएगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शेल ऑफ चार्ज। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शेल को लेके कुछ कंफ्यूजन होता है। जब भी मैं सेल वर्ड बोलता हूं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लिक हो जाती होंगी, सब गोल गोल, है ना। तो बेसिकली मैं उसको एक बार आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, फर्स्ट टाइप होता है दैट इज अ शेल। शेल मीन्स क्या होता है? देखिए, शेल का मीन्स ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ शेल, ओके, एंड इन शेल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज याद रखना है कि जब भी मैं शेल ऑफ चार्ज की बात करूं तो चार्ज होगा वो कहां होगा? इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, जैसे कि यहां मेंशन है चार्ज ऑन सरफेस ओनली। अब ये शेल किस तरीके का एग्जांपल है? यू कैन से फुटबॉल। फुटबॉल जो होता है वो क्या है? एक शेल का एग्जांपल है। फुटबॉल कैसा होता है? फुटबॉल के अंदर सरफेस होता है, इसका आउटर सरफेस, और बट उसके अंदर जो है वो कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? एयर होता है। ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ शेल, है ना, जो आपको कंसिडरेशन करना है। सेकेंड टाइप में हम बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर कैसा? जो कि अंदर से भरा हुआ होता है, यानी कि मेटेलिक बॉल। ओके, कोई भी जो मेटेलिक बॉल या मेटेलिक बॉब होता है वो क्या होता है? दैट इज द स्फीयर। इसके अंदर क्या होता है? चार्ज स्टेज इनसाइड, यानी कि यहाँ पे दो कंडीशंस है। एक कंडीशन के अंदर जहां पे चार्ज जो है वो आउटर सरफेस के ऊपर लाई करेगा, और जो सेकंड टाइप है इन विच अ चार्ज स्टेज इनसाइड ऑफ। ओके, अच्छा, अब यहां पे कुछ चीज और है कि देखिए, शेल ऑफ चार्ज जो बेसिकली होता है वो क्या होता है? शेल ऑफ चार्ज बेसिकली कंडक्टिंग होता है। क्या होता है? कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग मीन्स कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस शेल चार्ज कैन बी कंडक्टेड। ओके, चार्ज जो है वो एक जगह, मतलब यहां से ट्रांसफर होकर किसी और बॉडी पे जो है वो जा सकता है। लेकिन जब मैं स्फीयर की बात करता हूं, जब मैं इस टाइप के स्फीयर की बात करता हूं, तो ये क्या होता है? दिस इज नथिंग बट दी नॉन कंडक्टिंग। क्या होता है? ये नॉन कंडक्टिंग होता है, यानी कि इस टाइप के स्फीयर के अंदर से जो चार्ज है वो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर जो है वो नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन के अंदर। ओके, अच्छा, अब देखिए, मैं बात करता हूं उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशंस की कि ये टाइप जो है ये किस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा, और ये वाला जो स्फीयर है ये किस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। देखिए, आपको क्लियर पता पड़ रहा होगा कि दिस इज द टाइप ऑफ अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसका एग्जांपल है? अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, विच कैन बी डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस शेल को ओपन करें तो ये जस्ट एक सरफेस की तरह ओपन होगा, क्योंकि जो चार्ज है ये सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, फुटबॉल के सरफेस पे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्फीयर ऑफ चार्ज लाइक दिस। ये जो नॉन कंडक्टिंग है, दिस इज नथिंग बट दी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज व्हाट? दिस इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच कैन बी डिनोटेड बाय रो। ठीक है, अब ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है वो फिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो नाउ वी विल सी कि वन बाय वन वी विल सी कि दैट in shell how we can calculate the electric field, or in sphere how we can calculate the electric field. So first of all we will talk about the shell. तो देखिए, इसको कंसीडर करने के लिए मैं यहां पे कंसीडर करता हूं कि लेट सपोज दिस इज माय सेल, ओके, विद रेडियस r। ठीक है, ये मेरा एक शेल है जिसके ऊपर जिसका रेडियस r है, और चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर दी सरफेस लाइक दिस। ओके, ये चीज क्लियर है। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। Let's suppose this is point P, or I can write here also, a point P here. Okay, हमें क्या करना है? इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करना है। ओके, this is the shell with radius r. Okay, and the amount of charge on this cell is Q.
जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कितना है, क्यू है। यानी कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो इस पूरे शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके चारों तरफ। ओके, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट पी पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, ड्यू टू गॉस थ्योरम। अच्छा चलिए, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए जो हमें गॉस थ्योरम ने बोली थी। गॉस थ्योरम ने हमें क्या बोला था कि वी हैव टू डील इन 4 स्टेप्स। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला स्टेप क्या था, अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट स्टेप के बारे में अगर मैं बात करूं, स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या था, स्टेप फर्स्ट के अंदर था दैट वी हैव टू कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, इजंट इट। अच्छा, गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट दी सिमेट्री। ओके, गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए। ओके, तो जस्ट शिफ्ट दिस पॉइंट अ लिटिल बिट क्लोजर ताकि डायग्राम जो है हमारा थोड़ा अच्छा बन सके। ओके, दिस इज पॉइंट बी। ओके, नाउ वी हैव टू कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहां पे गॉसियन सरफेस जो है, ये गॉसियन सरफेस, लेट्स सपोज दैट दिस पॉइंट P इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ R here. Okay, and here I am taking a Gaussian surface like this. Okay, this is my Gaussian surface. Okay, अब आप बोलेंगे सर गॉसियन सरफेस की कुछ कंडीशंस होती हैं, कैसी क्या कंडीशंस होती है, गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्री। ठीक है, अब देखिए सिमेट्री है या नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज समवेयर लाइक दिस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, यस और नो। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द एरिया वेक्टर, तो मान लीजिए यहां पे आपका एक स्मॉल एरिया आपने कंसीडर किया दैट इज ds, और इस ds के ऊपर अगर आप एरिया वेक्टर बनाएंगे तो दिस इज द एरिया वेक्टर लाइक दिस। ओके, तो यहां पे E और A के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज नथिंग बट दिस 0 डिग्री, यहां से बहुत बहुत विजिबल है। ओके, कहीं पे भी आप ड्रॉ करें, आप इस पर्टिकुलर एरिया में आप ड्रॉ करके देखिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज समवेयर लाइक दिस। ओके, फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट ds, यहां पे आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, तो यहां पे भी थीटा जो है वो क्या है, 0 डिग्री है। ओके, अच्छा, अब ये जो आपका गॉसियन सरफेस है, दिस गॉसियन सरफेस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एवरीवेयर। सी, ये जो डिस्टेंस है वो हर जगह क्या है, इक्वल है। अगर ये डिस्टेंस हर जगह इक्वल है तो इस गॉसियन सरफेस के हर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी या नहीं होगी, आंसर इज यस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम होगी। अच्छा चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गई। अब नेक्स्ट बात आती है एंगल की, तो आप देखिए यहां पे भी एंगल 0 डिग्री है, यहां पे भी एंगल 0 डिग्री है, और आप इस पूरे सरफेस पर कहीं पे भी देखें तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री है। तो सिमेट्री का जो फंक्शन था वो कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा बोथ आर सिमेट्री, बोथ आर सिमेट्री। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस वाला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ विल मूव टू द सेकंड स्टेप। चलिए देखते हैं, अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds कैलकुलेट करना था। ओके, सो इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन, वी कैन राइट इट लाइक अ क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा। ठीक है, और अगर आप थीटा की बात करें, देखिए हर जगह पे जो थीटा की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0 डिग्री। सो इन प्लेस ऑफ थीटा आई कैन पुट अ 0 डिग्री, isn't it? और cos 0 क्या होता है, 1. So I can rewrite this equation like this, like close integral of E ds, then cos theta will become 1. अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर, so we can take this electric field out from here. So electric field will come out of the integration and hence here remaining it will become ds. अब देखिए यहाँ पे ds क्या है, ds is the small element and now we have to integrate this ds, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये कंप्लीट जो है जो सरफेस है, ये कंप्लीट सरफेस निकालना है। और आपको पता है अगर मैं इस कंप्लीट सरफेस की बात करूं तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन इज नथिंग बट दी 4 pi r square, और यू कैन राइट this E into in the place of close integral of ds, you can write 4 pi r square, because this is the radius, this is the distance of P. Okay, so you can calculate here that close integral E
डॉट ds इज इक्वल टू E डॉट 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां पे मेरी जो सेकंड कैलकुलेशन है, इस सेकंड कैलकुलेशन भी मेरी जो है यहां पे डन हो गई। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं बात करता हूं अपने स्टेप नंबर 3 की। तो स्टेप 3 के अंदर हमने क्या हमें कैलकुलेट करना था? स्टेप 3 के अंदर हमें कैलकुलेट करना होता है चार्ज enclosed by Gaussian surface। ओके, ये कैलकुलेट करना होता है क्या? चार्ज enclosed by Gaussian surface, यानी कि Gaussian surface के अंदर कितना चार्ज है। यहां पे देखिए आप, दिस इज द Gaussian surface, दिस इज द स्फीयर, दिस इज द सेल। तो अगर आप देखें तो इस Gaussian surface के अंदर सारा का सारा चार्ज enclosed है या नहीं है? जितना भी चार्ज है सेल के ऊपर सब इस Gaussian surface के अंदर है। तो व्हाट इज द चार्ज enclosed by Gaussian surface? जितना भी चार्ज सेल के ऊपर है, देखिए सेल के ऊपर टोटल चार्ज कितना था? Q। तो वी कैन से हियर द चार्ज enclosed by Gaussian surface is Q। तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज भी पता चल गया। ओके, नाउ वी विल मूव टू द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या होता है? अप्लाई गॉस थ्योरम। ओके, आपको पता है अप्लाई गॉस थ्योरम के अंदर क्या लगाएंगे आप? E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, यू नो द वैल्यू ऑफ EDS, अभी यहां कैलकुलेट किया, दैट इज नथिंग बट दी E डॉट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ Q यू कैन पुट Q upon epsilon naught। Okay, so from here we can calculate the value, we can take the value, that is E can be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon r square, Q upon r square। So this is the final result of electric field due to a shell, electric field due to a shell at point P। और ये पॉइंट P कहां है? दिस पॉइंट P इज नथिंग बट दी आउटसाइड ऑफ सेल। सेल के बाहर तो है ये P, देखिए ये जो P है ये कहां है? दिस इज नथिंग बट दी आउटसाइड ऑफ दिस सेल। ओके, तो अच्छा देखिए यहां पे आपको एक चीज क्लियर होना कि ये जो रिलेशन है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ये रिलेशन आपने देखा है ना? ये रिलेशन आपने कहां देखा है? आप इसको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो मैंने निकाला था इस तरीके से, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने बताया लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज Q एट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ r, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर? तो यहां का रिलेशन था दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन r स्क्वायर। ये रिलेशन आपको याद होगा। सो ये रिलेशन और ये रिलेशन देखिए, दिस बोथ रिलेशंस आर क्वाइट सिमिलर। सो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर कोई भी शेल अगर चार्ज है और इसका जो सारा चार्ज है वो कहां पे है? एट सेंटर। इफ ऑल चार्जेस आर लोकेटेड एट सेंटर, दिस सेल कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। दिस सेल कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको याद रखना है किसी भी कंडीशन के अंदर। ओके, अब हम बात करेंगे कि भाई देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के आउटसाइड में तो मुझे पता चल गया कि कितना होता है, दैट इज नथिंग बट दिस रिलेशन, दैट इज E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ओके, नाउ इन सेकेंड स्टेप, चलिए इसको यहां पे लिख लेते हैं, है ना, इसको आप यहां पे रहने देते हैं। ओके, अच्छा, सेकंड कैलकुलेशन के अंदर हमने क्या बात की? सेकंड कैलकुलेशन की हमने बात की कि भाई इस पॉइंट P पे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पॉइंट P की जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर डिक्रीजिंग, ओके, वी आर डिक्रीजिंग दी डिस्टेंस, ओके, वी आर डिक्रीजिंग दिस P डिस्टेंस अप टू द लेवल एट द सरफेस। ओके, मैं इस P डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा हूं कहां पे? जस्ट एट द सरफेस ऑफ दिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? देखिए आपको पता है कि ये जो P डिस्टेंस था ये यहां पे रखा हुआ, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, लिटिल बिट लो, और एज यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग increased, yes or no? So at the surface of this shell, what is the electric field? That is our second calculation. बहुत easy है, देखिए E is equal to that 1 upon 4 pi epsilon naught and Q, and ये जो R है, this is the R, जो पहला जो R था यहाँ पे, we are decreasing this R up to which level? When this R will become capital R. Yes or no? Because capital R is the radius of this cell, and we are decreasing this R at to some extent where R will become capital R. So this equation will become E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Okay, this is the equation at surface. This is the equation at surface. So now we will write both result here. पहला रिजल्ट क्या था, दैट इज E at outside, ठीक है, ये रिजल्ट क्या था, 1 upon 4 pi epsilon naught and Q upon R square. This is our first result. Okay, and second result हमने पता किया, that is E at surface, okay, which is 1 upon 4 pi epsilon naught and Q upon R square. Okay, ये जो R square है यहाँ पे, this R square is nothing but the radius of this cell. Okay, तो ये हमारी first calculation हो गई. This is our second calculation. Now we will move to the third and the most important calculation. That is, देखिए थर्ड कैलकुलेशन के अंदर हमने क्या किया है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकाल दिया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस निकाल दिया. नाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल. कैसे, देखिए मान लीजिए कि ये आपका शेल है, अभी वी आर ड्रॉइंग द सेम सेल अगेन, ओके, एंड चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस लाइक दिस, ओके, and this is the radius of shell, that is capital R. Now we are trying to calculate electric field at inside, यानी कि मान लीजिए किसी भी इंटरनल पॉइंट इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज R. ओके, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है हमने, ठीक है. तो देखिए गॉस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस. चलिए ठीक है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं. दिस इज आवर गॉसियन सरफेस. ओके, सेकंड थिंग वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज closed integral of E dot ds, okay, which can be equal to Q upon epsilon naught. ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो E ds cos थीटा which can be equal to Q upon epsilon naught, क्लोज्ड इंटीग्रल. ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले ds चेक करते थे, cos थीटा चेक करते थे, है ना, देन हम बात करते थे चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, देन इसको निकालते. देखिए लेकिन देखिए यहाँ पे आपको इस ds और इस cos थीटा के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. क्यों सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं चार्ज enclosed by Gaussian surface. चार्ज enclosed by Gaussian surface. अब देखिए कितना है ये, is how much. देखिए दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे है, यहां पे है. ओके, वेर इज आवर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इज हियर. तो देखिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है. द आंसर इज 0. देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज अ 0, यानी कि जो Q की वैल्यू है वो क्या है, 0 हो जाएगी. और जब इस वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा, दिस वैल्यू विल बिकम 0 एंड ड्यू टू दिस एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 0. Yes or no? So this is our third result. So in third result we can write that E inside is 0. E inside कितना है, 0 है. So देखिए अब यहाँ पे हमारी तीनों कंडीशंस कंप्लीट हो गई. आउटसाइड ऑफ दिस सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, where R is the distance of point P. At the surface, this is the result, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square, where this capital R is the radius of this cell. Third calculation is electric field inside.
इनसाइड दिस सेल, सो इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन जो है, तीनों कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इन तीनों कंडीशंस को देखने के बाद आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इज मैक्सिमम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज मिनिमम। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा, यानी कि कम ज्यादा होगा डिपेंडिंग ऑन दी डिस्टेंस, एज लॉन्ग यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये 3 कंडीशन जो है यहाँ पे वो हमारी कंसीडर हो गई। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या जनरली जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन अ शेल ऑफ चार्ज, है ना, इन अ शेल ऑफ चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ शेल ऑफ चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम, सो आंसर इज इनसाइड। यस और नो, इनसाइड इज द आंसर। इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और मिनिमम होता है। ओके, a second question they will frame like this, that which law proves that the on cell of charge electric field is 0. Okay, which law proves that due to a shell of charge electric field is 0? The answer is Gauss theorem. The answer is Gauss theorem, क्योंकि देखिए Gauss theorem ने ही तो बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल होता है वो 0 होता है। Okay, so these are the 3 results and few questions they will ask theoretically like this. तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर आप लोगों को है तो वी आर रनिंग आवर टेलीग्राम चैनल, आवर लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां पे हमें ज्वाइन करिए, आपको कोई भी डाउट है आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपको बिल्कुल उसका सोल्यूशन देंगे। ओके, सो आज की क्लास के अंदर इतना ही। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।